Good morning, everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to study line and angles for class 7th. Now we study second exercise यानी 5.2. चलिए तो आते हैं हम लोग 5.2 एक्सरसाइज में। पहला पॉइंट हमारा है आज ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टेंस पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो वैसे लाइंस जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या डिस्टेंस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है कोई एक, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे यहाँ आपका दो लाइन दिख रहा है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, मिनिमम दो होगा, मैक्सिमम कितना हो लाइन हो सकता है, उसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये सब में देखिए ट्रांसवर्सल दो या दो से अधिक पैरेलल पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। जो पैरेलल नहीं होगा उसको नहीं, वो उसमें अगर थर्ड लाइन है तो ट्रांसवर्सल लाइन के नहीं कहलाए। जैसे इसमें देखिए ये सब जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ भी कट कर रहा है, बट ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हो सकता है। तो दो या दो से अधिक पैरेलल लाइन को जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट यहाँ आपका दिया गया है एक फिगर है जिसमें दो लाइन को एक थर्ड लाइन कट कर रहा है, तो उसमें जो एंगल बन रहा है उस एंगल को आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे ये लाइनिंग जो है पेयर में होना चाहिए, ये पैरेलल लाइन होना चाहिए। जब पैरेलल अगर हो जाएगा तब 1 5 corresponding angle, 3 और 7 corresponding angle, 2 6 corresponding, 4 और 8 corresponding angle होगा, और ये इक्वल होते हैं पेयर में। पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होगा तब ऐसे इसमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा क्रॉस वाइज, और एक्सटीरियर बाहर वाइज क्रॉस वाइज। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर दिया हुआ है, एंगल के बारे में जानना है। अल्टरनेट इंटीरियर अंदर क्रॉस वाइज एंगल बनेगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर वाले को क्रॉस वाइज। ठीक है, अंदर वाला दोनों अगर ये पैरेलल होगा तो कोई इंटीरियर दोनों का सम 180 होता है। पैरेलल होना चाहिए एल और एम, जब पैरेलल होगा तभी, पैरेलल होने पर ही ये कंडीशन लागू होता है। नीचे आपका डिफरेंट डिफरेंट पेयर यहाँ दिया गया है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें आपका 3 और 6 है, हैव डिफरेंट वर्टिसेज इसमें क्या होता है, अलग अलग होगा। आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द पूछ रहा है। 3 और 6 जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये तो वर्टिसेज तो अलग अलग होगा ही, अपोजिट साइड ऑफ द ये होगा ही, और लाई बिटवीन द टू इंटीरियर
दो लाइंस के बीच भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका प्रॉपर्टी है। यही कंडीशन आ गया। If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, इससे पीछे हमने बताया तो यहाँ पैरेलल दिखाया गया, वहाँ नहीं दिखाया गया। अगर पैरेलल होगा तब ये corresponding एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, corresponding 5 हो गया, 5 और 6 और 3 और 4 corresponding एंगल, यानी एक ही साइड एक एंगल के बाद का एंगल होता है। 7 8 के बराबर होगा, 1 2 के बराबर। ठीक है। If two parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal। अब यहाँ जब पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर जो है आपस में इक्वल होगा। 3 8 अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, 1 और 6 जो है अल्टरनेट इंटीरियर। चलिए यहाँ आते हैं क्वेश्चन की ओर। स्टेट द प्रॉपर्टी डेट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ कह रहा है कि ए पैरेलल बी है देन एंगल 1 इक्वल टू 5। अगर ए बी पैरेलल है तो एंगल 1 और 5 इक्वल होगा, किस वजह से? तो ये आपका हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आपका कह रहा है कि इफ 4 एंड 6 इक्वल होता है, 4 और 6, देन ए पैरेलल बी, किस वजह से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है। दूसरा थर्ड आपका है इफ 4 + 5 180, 4 और 5 क्या है? कंजुगेटिव इंटीरियर या कोई इंटीरियर। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी का नाम बता देना है बस। सेकेंड में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें आपको बताना है करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन होगा। तो पहला आपका पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हो गया 4 8, एंगल 4 एंगल 8। इसके बाद आपका 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7। उसके बाद इधर आपका 1 एंगल के बाद 1 और 5 और नेक्स्ट 2 6। करस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड एक एंगल के बाद होता है, दोनों का पेयर। ठीक है। थर्ड में आपका द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल बताना है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन का। तो इंटीरियर क्या हो गया? देखिए इंटीरियर सेम साइड, ये 3 और 8 2 के लिए एक पेयर आपका हो जाएगा 3 8 और दूसरा 2 5, बस।
थर्ड में करा कि द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सॉरी थर्ड का ही था। सेकंड में द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थर्ड नंबर का ही है, सेकंड छूट गया था। सेकंड में है आपका पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, तो 3 और 5 क्रॉस वाई होगा अल्टरनेट इंटीरियर, और 2 8। ठीक है। 4 में दी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एक ही वर्टेक्स, सेम वर्टेक्स पे अपोजिट बनता है। तो ये देखिए 4 2 3 1, 4 के लिए हो गया एंगल 4 2 3 1, फिर 5 7 और 8 6, यानी वर्टेक्स पे ही एक दूसरे के अपोजिट होगा सेम वर्टेक्स पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिख रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल टू क्यू फाइंड द अननोन एंगल्स, अननोन एंगल्स को यहाँ पे निकालना है। तो देखिए एफ हो जाएगा कितना, 180 माइनस 25 लीनियर एंगल से, 125 प्लस एफ इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, ये लीनियर पेयर हुआ। दूसरा फिर एफ इक्वल टू इसी तरीके से आपका आ जाएगा 125 माइनस में 55 डिग्री, और एफ और ई जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इक्वल टू ये ई के भी बराबर हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। देयरफॉर आपका एफ इक्वल टू ई इक्वल टू 55 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एफ हो जाएगा आपका सी के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, यानी एफ जो है सी के भी बराबर 55, और फिर आपका ए भी हो जाएगा 55 वर्टिकली अपोजिट से, और डी आपका भी करस्पॉन्डिंग एंगल से 125, और डी और बी बराबर होगा 125। ठीक है, यानी 125 डी के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल से, और डी और बी आपस में बराबर हो गया वर्टिकली अपोजिट से। फिर उसी तरीके से इधर ई और ए बराबर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल से, और फिर ए और सी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हुआ, ई एफ, ई इक्वल टू एफ, और एफ इक्वल टू सी इक्वल टू ए 55 डिग्री, और डी इक्वल टू बी इक्वल टू 125 डिग्री, ये दोनों। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हमारा है 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एल पैरेलल एम। एक्स का वैल्यू निकालना। अब यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल होगा 110 के बराबर, वर्टिकली अपोजिट से। अब 110 प्लस एक्स हो गया कोई इंटीरियर 180, एक्स इक्वल टू 1 नंबर के लिए 180 माइनस 110 70 डिग्री। ठीक है, और इसमें देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल से एल एम भी पैरेलल है और ए बी भी, तो ये एक्स इक्वल टू 100 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल से लिखना है तो एंगल लिख सकते हैं 2 के लिए। ठीक है, फर्स्ट में आपका कोई इंटीरियर एंगल, दोनों का सम 180 कर लेना है। सेकेंड वाले में एक्स इक्वल टू 100 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइव में देखिए यहाँ ए बी सी 70 दिया हुआ है, डी जी सी, तो ये भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 70 होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब फिर ये एंगल है ई पे जो बन रहा है वो भी सेम करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये दोनों का वैल्यू आपका 70 डिग्री 70 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपको पता लगाना है कि ये पैरेलल है या नहीं। पैरेलल होने के लिए कोई इंटीरियर 180 होना चाहिए। ये देखिए इस केसेज में क्या है, 126 प्लस 44 170 आ रहा है, नॉट पैरेलल। फिर यहाँ देखिए यहीं पे आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से 75 प्लस 75 150 आ रहा है, ये भी नॉट हो गया। ये देखिए यहाँ आ जाएगा 57 वर्टिकली अपोजिट से। अब दोनों को ऐड कर लेना है। ये आपका आ रहा है 180, ये यस हो जाएगा, वर्टिकल पैरेलल है। फिर इसके लिए देखिए ये आपका हो जाएगा 72 वर्टिकली अपोजिट से ऐड कर लीजिए। ये भी आपका 170 आ रहा है, ये भी नॉट पैरेलल। ठीक है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी दिखा देना है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, सॉरी, दोनों का सम अगर 180 आ जाता है तो आपका पैरेलल होगा, 180 नहीं आएगा तो पैरेलल नहीं होगा। सब में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ही आ जा रहा है। ठीक है, तो केवल इसमें आ रहा है आपका सम 180, तो ये जो है पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 3 6 का 3 पैरेलल है, बाकी जो है पैरेलल नहीं है क्योंकि इसमें जो है सम 180 नहीं आ रहा है। फर्स्ट में आपका 170 आया, सेकंड में दोनों का सम 150 आ रहा है, थर्ड में 180 आया, इसमें फिर 170 आ गया। ठीक है, तो इसका जो हमारा है एक्सरसाइज यहीं पे ये समाप्त हो रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले क्लासेज में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। नेक्स्ट क्लासेस में जो टॉपिक होगा वो हम लोग फिर से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए तो हमें सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे, ताकि इसी तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की वीडियो आपको अवेलेबल होता रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।